कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ऐसी पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, जिनका है सारा ही जीवन, क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हुए, सब ग्रस्त के अंदर रहते हुए उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। तो उन्हीं में हमारे परम पूजनीय बाबा जी रहे, ग्रस्त में रहे, परिवार में, लेकिन आजीवन में इतना जप, इतना तप, इतनी तपस्या, मैं आज से नहीं, काफी सबकी झोलियां भर गई। तो ऐसी पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, इसको शोक सभा तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि संत के लिए तो उत्सव मनाया जाता है। शोक तो उस इंसान के लिए किया जाता है जो ग्रस्ती है, जिसने संसार के कार्य व्यवहार किए और ना जाने जीवन में रहते हुए क्या क्या किया होगा, उसके लिए शोक है। संत के लिए आज शोक नहीं मनाना, उनके लिए तो आज उत्सव है आज। तो आओ, पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, ब्रह्मलीन परम पूजनीय बाबा जी वार्षिक वर्षी के रूप में आज हम सब, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो जाएगी। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं उनकी महिमा का कुछ गुणगान कर पाऊं। तो जो भी आदरणीय डॉक्टर राज जी, दुर्गा जी, जो भी बाबा जी की ड्यूटी लगाई हमारी, तो उनके निमित्त राम नाम रूपी कीर्तन, राम नाम रूपी सत्संग करते हुए सभी ने भगवत नाम का उच्चारण करना है और सभी ने कहना है, रघुपति पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा, पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा, पतित पावन सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, भज प्यारे तो राजा राम, पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन, जय सिया राम, है तेरे नाम, राम कृष्ण तेरे नाम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी रमना सीताराम, जय जय राघव सीताराम, जानकी रमना सीताराम, जय जय राघव सीताराम, बोलो रघुपति राघव
सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आज सारा परिवार एक ज्योतिक परिवार बाबा जी की तस्वीर को देखते हुए कि तुम काहे हो परिवार तुम्हें पुकारे। एक परिवार यहाँ चले गए हो परिवार तुम्हें पुकारे। तुम कहाँ चले गए हो परिवार तुम्हें पुकारे। जब से चले गए हो तुम याद बहुत आते। तुम कहाँ चले गए हो परिवार तुम्हें पुकारे। इतने बड़े जहां में छोड़ा हमें अकेला। इतने बड़े जहां में छोड़ा हमें अकेला। किस बात की ये दुनिया किस बात का ये मेला। हमें हर मुस्कान याद आए। तुम कहाँ चले गए हो परिवार तुम्हें पुकारे। तुम कहाँ चले गए हो परिवार तुम्हें बुलाई। होती जरा सी आहट लगता है तुम जो आए। लगता है तुम जो आए। खोला किवाड़ देखा कुछ झोंके हवा के आए। खोला किवाड़ देखा कुछ झोंके हवा के आए। चाबी दफा तुम हमसे कुछ बात करके जाते। तुम कहाँ चले गए हो परिवार तुम्हें पुकारे। तुम कहाँ चले गए हो परिवार तुम्हें बुलाए। तुम्हें बुलाए। महापुरुषों का कथन है आए हैं सब जाएंगे। आए हैं सब जाएंगे राजा रंक फकीर। अब विचार इस बात का है जाना तो सबने है लेकिन जाने जाने में फर्क है। कहते जीवन पाते हैं कई चमकाने के लिए कि जीवन पाते हैं कई चमकाने के लिए और कई जन्म लेते हैं सिर्फ मर जाने के लिए। महापुरुषों का भी फरमान है। पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज जी वाणी में कह रहे भई परापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की ही तेरी वरिया। अवर काज तेरे कीते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। ऐसे महापुरुष ऐसे महान भाव
जिस माँ की कोख में जन्म लेते हैं उस कोख को 4 चांद लगा देते हैं। रास्ते में बातचीत हो रही थी, परम पूजनीय बाबा जी सभी बैठे हैं, परिवार बैठा है, कि एक इंसान, एक औलाद घर में जन्म लेती है जो कुल को तार देती है, और एक औलाद ऐसी घर में जन्म लेती है जो कुल को कलंकित कर देती है। वो पुत्र भाग्यशाली नहीं होता जो अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है, बल्कि वो माँ बाप भाग्यशाली होते हैं जो अपने बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। आदरणीय बाबा जी ने आज अपने परिवार कई पीढ़ियों को भवसागर से पार करवा दिया। खोल तो भवसागर से पार उतरे ही उतरे, बल्कि उनकी कई पीढ़ियों की पीढ़ियां भी भवसागर से पार हो गई। जन्म लिया और अपने जन्म को ऐसा सार्थक किया, ऐसा सार्थक किया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हमारे राजी बैठे हैं, रास्ते में उनकी आंखें नम हो गई। जब मैंने पूछा बाबा जी को क्या हुआ था, डॉक्टर साहब कहते मैं खुद ही उनको हॉस्पिटल लेकर गया। कई बार इंसान के मन में आता है कि मेरे कारण ना भाई ना, ये तो जो विधाना ने विधान लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है, वो मौत बहाना बन जाती है और मौत अचानक ही आती है, वरना पापी लोग तो एड़ियां ही रगड़ते रह जाते हैं। ऐसी मृत्यु तो बड़े बड़े महापुरुष भी तरसते हैं कि हम चलते फिरते प्राण छोड़कर चले जाएं, वरना कई लोग तो कई महीने एड़ियां रगड़ते रह जाते हैं, औलाद भी सेवा नहीं करती है और वो तड़पते रह जाते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती है। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम, हाय दिल में रह गई बात, हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। जाने वो घड़ी होगी, वो कैसी घड़ी होगी जब बाबा जी ने जीवन की अंतिम श्वास ली। जाने कैसी घड़ी होगी जब सांस रुकी होगी, जाने कैसी घड़ी होगी जब सांस रुकी होगी। कर पार मंडलों को जब रूह निकली होगी, हमें इतना क्यों पास नहीं थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ
कहाँ तुम चले गए। मेरे गुरुजी मेरे भगवान, मेरे गुरुजी मेरे भगवान, मेरे गुरुजी मेरे भगवान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे गुरु मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके मिला, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले। हजारों जीव जंतु पैदा होते हैं, लेकिन जो गुरु की शरण में चला जाता है, गुरु उसको कीचड़ नहीं रहने देता, कीड़ा मकोड़ा नहीं रहने देता, उसको बना देता है कमल का फूल। क्या बन गए हम लोग? कमल के फूल बन गए हम लोग। जब हम गुरु की शरण में आ गए, बाबा जी की शरण में आ गए, ये संसार को महापुरुषों ने कीचड़ बताया है, और इस संसार रूपी कीचड़ में दलदल में हजारों कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। दलदल में जन्म हुआ, दलदल में मृत्यु हो जाती है। लेकिन कोई बिरला आप जैसा जो संतों की शरण में, महापुरुषों की शरण में, गुरु की शरण में आ जाता है। क्योंकि गुरु शब्द बहुत छोटा सा है, लेकिन गुरु का भावार्थ जो होता है, गु नाम अंधकार का और रू नाम प्रकाश का, जो अंधकार से निकालकर प्रकाश का मार्ग दिखलाता है, जो कीचड़ से निकालकर परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देता है। आप सुबह मंदिर में जाते हैं, आप लोग, कोई इंसान मंदिर में जाकर भगवान को कीचड़ अर्पण करेगा, लेकिन एक सच्चा गुरु पुल का काम करता है, सीढ़ी का काम करता है, तो परमात्मा के मार्ग तक लेकर जाता है। आज सारी संगत कहती है, मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, मैंने भाव समर्पण का आपसे सीखा। हम लोग लोहा है और गुरु पारस है। हम लोग कह रहे हैं लोहा और गुरु पारस है। और जैसे हम लोहा पारस के पास जाता है, तो पारस उसको स्वर्ण का रूप बना देता है। तो एक सच्चा संत, एक सच्चा गुरु भी जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं, तो गुरु हमें अपना ही रूप देते। कुछ समय पहले एक बार उनका हमारे घर में आना हुआ, तो वही चेहरा, वही रूप, वही नूरानी चेहरा, वो खिला हुआ चेहरा, वो रूप मेरी आंखों में आज भी भ्रमण कर रहा है। आज हम जो कुछ भी हैं सब उनकी बदौलत है। इसलिए मैं कह रहा था, क्या मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है, अभी और सिखाना था, अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे गुरुजी मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके बिना, कहाँ तुम चले गए,
दुनिया के सरदार, मेरी दुनिया के सरदार, आ जाओ लौट के पास, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे गुरु जी मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके वीरान, कहाँ तुम चले गए। संगत यहाँ पर बैठी हुई है, आज जो भी दात बख्शी है संतों ने, महापुरुषों ने, बाबा जी ने, ये सब उनकी कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है, ये उनकी दुआएं हैं। और हमेशा ही आप इस दरबार से जो भी मांगोगे आपकी झोलियां हमेशा भरती रहेगी। क्योंकि मैंने पहले कहा संत मरते वो तो यही हमारे बीच में विद्यमान है, हमारे सभी हैं, वो कहीं गए नहीं, शरीर रूप में चाहे वो परमात्मा के चरणों में गुरु महाराज विराजमान हो चुके हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं सदा हमारे संग रहेंगी। और मैं कह रहा था क्या, ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया, कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ, मैं जैसा जो भी हूँ, कभी गर्व होना चाहिए इस बात पर। गर्व किस बात का, कोई हमसे पूछे कि भाई हमने किससे गुरु परीक्षा ली, हम किस गुरु की शरण में रहते हैं, तो हमें मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, आज मेरी जो हैसियत है, आज मैंने जो रुतबा हासिल किया है, ये सब उनकी दुआओं का फल है। आपके कर्म ही थे जो कुछ, मुझे इसका है अभिमान, मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपका नाम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, हानि लाभ जीवन मरण। राम जी के रूप में आए, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में आए, जब कार्यभार पूर्ण हो गया तो ईश्वर को भी इस धरा धाम को छोड़कर उस सधाम को जाना पड़ा। तो ऐसे ही हमारे बाबा जी भी आपकी संगत को कह रहे हैं कि आज भाई मेरी विदाई रोके ना करो, मेरे लिए तो भगवान नाम का उच्चारण करो, नाम दान मैंने तुम्हें दिया, तुम्हें नाम दान की जो दात बख्शी हो, नाम सिमरण करो, राम नाम का कीर्तन करो, राम नाम का सत्संग करो। भक्त ने कहा था वशिष्ठ जी से कि आप तो इतने ज्ञानी ध्यानी, इतने पहुंचे हुए त्रिकालदर्शी, आपसे कैसे गलती हो गई। शुभ घड़ी निकाली गई, शुभ लगन निकाला गया, शुभ मुहूर्त निकाला गया, लेकिन उस शुभ मुहूर्त में श्री राम जी को 14 साल का वनवास हो गया। 14 साल का वनवास हो गया। इतना वात्सल्य माता कौशल्या भी राम जी से नहीं करती थी जितना वात्सल्य मां कैकेयी श्री राम जी से करती थी। लेकिन वही कैकेयी, वही श्री राम जी 14 साल का वनवास हो गया। महापुरुष कहते हैं कि चाहे लखा करिए यतन कबीर जी, कदे मिटाया नहीं मिटदी जड़ी लिखी गई तकदीर जी, जड़ी लिखी गई तकदीर जी। चाहे लखा करिए यतन कबीर जी, कदे मिटाया नहीं मिटदी जड़ी लिखी गई तकदीर जी, जड़ी लिखी गई तकदीर।
यतन कबीर जी। कदे मिटाया नहीं मिटदी जोड़ी लिखी गई तकदीर जी, जोड़ी लिखी गई तकदीर जी। धुप छां दी नगरी दे अंदर मुल्क माई दे वसदे, अजब तमाशा कुदरत दा कई रोंदे ते कई हसदे जी, कई रोंदे ते कई हसदे जी। धुप छां दी नगरी दे अंदर मुल्क माई दे वसदे, अजब तमाशा कुदरत दा कई रोंदे ते कई हसदे जी, कई रोंदे ते कई हसदे जी। अजब बनाई कारीगर ने दो रंगी तस्वीर जी। कदे मिटाया नहीं मिटदी जोड़ी लिखी गई तकदीर जी, जोड़ी लिखी गई तकदीर जी। चाहे लखां करिए यतन कभी जोड़ी लिखी गई तकदीर जी, जोड़ी लिखी गई तकदीर जी। एक पल विच है कि हो जाना कल किसे ना जानी, मात पिता लई शरवन जग भरन गया सी पानी जी, जग भरन गया सी पानी जी। एक पल विच है कि हो जाना कल किसे ना जानी, मात पिता लई शरवन जग भरन गया सी पानी जी, जग भरन गया सी पानी जी। हथ विच कड़वी फड़ी रह गई, हथ विच कड़वी फड़ी रह गई, लग्या कलेजे तीर जी। कदे मिटाया नहीं मिटदी जोड़ी लिखी गई तकदीर जी, जोड़ी लिखी गई तकदीर जी। अरे लखां करिए यतन कबीर जी, कदे मिटाया नहीं मिटदी जोड़ी लिखी गई तकदीर जी, जोड़ी। पानी भर दी हुस्न कहे मैं सब तोते कि मैंने दुनिया सजदे कर दी, लेकिन मौत क्या कहती है कि होनी कहे तुसा ता सारे ही झूठे थे, मैं जो चाहा सो कर। जाना तो सब में है लेकिन जाने जाने में अंत है। ऐसे महान भाव, ऐसे संत, ऐसे गुरुजन, ऐसे विद्वान, ऐसी महान आत्मा भगवान के सिंहासनों पर बैठकर धराधाम को छोड़कर प्रभु के चरणों में जाकर विराजमान होती स्वयं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ऐसी पुण्य आत्माओं के लिए तो परमात्मा ईश्वर स्वयं खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, जिनसे हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ऐसे संत को, ऐसे गुरु को बार-बार नमस्कार है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है आप, कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप भाग्य विधाता हो, आप भाग्य विधाता हो, आप भाग्य विधाता
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में हो मात गौरता कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जब गुरु को जीवन की डोर सौंप दी, जब गुरु को जीवन की डोर सौंप दी, फिर डर कैसा। ऐसे ही जैसे आप सारी संगत बैठी हैं, गुरु का द्वार लगा हुआ था, तो किसी भाई के बेटी की शादी थी, शादी की डेट फिक्स कर दी। पहला कार्ड गुरु जी को अर्पण करना है। जैसे कल व्यास पूर्णिमा निकल कर गई, ऐसे ही व्यास पूर्णिमा का दिन था, गुरु के दर्शनों के लिए लाइनें लगी हुई थी और सारी संगत तरह तरह की वस्तुएं गुरुदेव को अर्पण कर रही हैं, सबकी झोलियां भरी जा रही हैं, सबकी मुरादें पूरी हो रही हैं। गुरु की शरण में अगर आपने आना है तो आपको मैं का त्याग करना पड़ेगा। आज हम संसार के लोगों में मैं भाव है। 1 रुपया भी अगर हम दान देते हैं तो हमारे मन में मैं आ जाती है कि हमने ये बना दिया, हमने वो कर दिया। और जहां आपके मन में मैं आ गई ना, तो आप गुरु के कृपा के पात्र नहीं बन सकते। परमात्मा की अगर आपने कृपा का पात्र बनना है, गुरु की अगर कृपा का पात्र बनना है, जब गुरु की शरण में जाए तो मैं को बाहर त्याग करके जाए। अगर मैं लेकर गुरु की शरण में आएंगे तो आपका कभी भी कुछ बन नहीं सकता है। कार्ड लिया, लाइन में लगा हुआ है, बारी आई, गुरु महाराज जी के चरणों में कार्ड रखने लगा। गुरु जी मेरी बेटी की शादी है, कृपा करनी है आपने। रश बहुत ज्यादा था, धक्का लगा और वो सेवक लाइन से बाहर हो गया। दूसरी बार फिर लाइन में चला गया। गुरु महाराज जी मेरी बेटी की शादी है, गुरुदेव ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर धक्का लगा, लाइन से बाहर निकल गया। 3-4 बार ऐसा ही हुआ। 5वीं बार लाइन में लगा। जब बारी आई, गुरु के चरणों में मस्तक निवाकर कहता है, गुरु जी आपकी बेटी की शादी है। गुरु कहते भाई जब मेरी बेटी की शादी है तो तुम क्यों चिंता कर रहा है? मेरी बेटी की शादी है, तब तक चिंता थी। जब कह दिया गुरु महाराज ये तो आपने कृपा करनी है, आप ही पालनहार हैं, आप ही बख्शनहार हैं, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ है गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, न खाने की, न पीने की, न मरने की। फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए भाई। जब संतों की शरण में आ गए तो कोई मन में चाह मत रखना। बच्चा जब तक रोता है ना, माँ बाप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। आप भी बच्चे बनकर गुरु की शरण में आए। जब बड़े हो जाएंगे ना तो माँ कहती कोई गल नहीं, हम खेल रहा था, खेली जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही रोता है ना बच्चा, जब परमात्मा को, ईश्वर को, गुरु को आप करुणामयी पुकार से पुकारोगे, जब करुणामयी पुकार से पुकारा जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी अपने परिवार की ओर देख रही, मेरे पितामह, विषम पितामह मेरी रक्षा करेंगे, मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। चारों ओर
द्रौपदी ने विलाप किया लेकिन कोई रक्षा करने वाला नहीं। जब कृष्ण को पुकारा, जब भगवान को पुकारा, 5.5 गज की साड़ी नारायण ने खत्म नहीं होने दी। कहा द्रौपदी ने कि प्रभु आने में इतनी देर क्यों कर दी? हे प्रभु आने में आपने इतनी देर क्यों कर दी? भगवान कहते मैं तो बिल्कुल तेरे पास खड़ा हुआ था, क्योंकि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। अरे बोले रुखी तो ना खाओ, अरे प्रभु घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे? तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है श्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है जानकी भगवान। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कहां है तेरा परमात्मा? और प्रहलाद कहता पिताजी कहां नहीं है मेरा परमात्मा। आप कहते कहां है, मैं कहता हूं कहां नहीं है मेरा परमात्मा। हिरण्यकश्यप कहता है खंबे में भी है। खंबे चला थोड़ी सी का खंबे चिरा निकलने लग जो है। अगर पत्थर की मूर्तियों से ही परमात्मा प्रकट होने लग जाए तो फिर तो सारी दुनिया को परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा रहते हृदय में। भगवान तो स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव का ही सार, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। कहते प्रभु भावना का भूखा नहीं हो किसे चीजदार। अगर ईश्वर को 56 भोग से ही रिझाया जाता फिर तो विदुर की जरूरत ही नहीं थी। फिर क्यों भगवान नरसी से प्रसन्न हुए, क्यों भगवान ध्रुव से प्रसन्न हुए, प्रहलाद से प्रसन्न हुए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी जप की, किसी तप की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कलयुग में आप लोग जप तप कर नहीं सकते। क्षमा करना, कलयुग में न जप होगा न तप होगा, फिर करे क्या? कहते भगवान का सिमरन, भगवान की भक्ति करें जिसकी कोई जगह नहीं, जिसका कोई स्थान नहीं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान करो। देव कमल और बंशीधर को ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाकांडी हे महाज्ञानी रहो सुबह शाम में आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। एक बार की बात है, कुछ व्यक्ति गंगा का स्नान करने के लिए जा रहे थे। चलते 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 गंगा का रास्ता भूल गए। गंगा का रास्ता भूल गए। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया देखी, जिस कुटिया में एक संत बैठे हुए थे। उन महापुरुषों से पूछा कि महाराज हम लोग गंगा पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, हम मार्ग भूल गए, कृपया हमें मार्ग बताइए।
वो संत कह लगे मुझे तो पता नहीं गंगा का मार्ग कौन सा है। कहते महाराज गंगा के बिल्कुल समीप आप बैठे हुए हो। नहीं मुझे नहीं पता। अचानक देखते उन राहगीरों ने क्या देखा कि दो गौएं, एक काले रंग की एक सफेद रंग की गौ थी। वो गौएं गुरुजी की कुटिया में गई, संतों की कुटिया में गई, और जैसे ही वो कुटिया से बाहर निकली वो राहगीर देखकर हैरान हो गए। वो राहगीर देखकर हैरान हो गए कि काले रंग की जो गऊ अंदर गई थी, जब वो बाहर निकली तो बिल्कुल दूध जैसा सफेद रंग उसका। उन राहगीरों ने वो जो दो गऊएं थी उनसे पूछा कि भाई आप कौन हो, आपका तो रंग बिल्कुल काला था। तो गऊएं बोली कि मैं गंगा हूं और ये दूसरी यमुना है। एक गंगा है और दूसरी यमुना है। जो लोग गंगा में यमुना में स्नान करने आते हैं, वो जितने भी पाप लोगों के होते हैं वो सारे पाप हमारे भीतर चले जाते हैं। उन पापों को धोने के लिए गंगा यमुना कहती हमें संतों की शरण में आना पड़ता है। यानी भी जो गंगा आदि नदियां भी हैं वो भी बिना संतों की कृपा से पाप से मुक्त नहीं हो सकती है। ऐसे वो संत महानुभाव जिनसे आज एक ही वरदान मांगिए। कौन सा वरदान? उसी को मिलती है जो सच्चे मन से गुरु की शरण में आ जाता है। इसलिए आज उन संतों से इस स्थान पर बैठकर अपने लिए भक्ति मांगे, दया मांगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो विकार हमारे भीतर है, इन विकारों से हमें मुक्ति मिले, हमारा मन निर्मल हो, हम दीन दुखियों की सेवा करें, परोपकार करें, दान करें, पुण्य करें। क्योंकि इस कलयुग के अंदर कि तुझको सब याद किया करें। जिस जुबान पर तेरा जिक्र हो, जिक्र खैर ही, और तेरा नाम भी लिया जाए तो अदब से लिया जाए। इसलिए आज गुरु की शरण में बैठकर यही प्रार्थना, मेरे दाता हमको ऐसा वर दो, सेवा सिमरन भक्ति मेरी झोली में भर दो। सेवा सिमरन भक्ति मेरी झोली में भर दो। गुरुदेव मेरे दाता को ऐसा भर दो। सर्वल गुरुदेव मेरे दाता। संगत की आवाज नहीं आ रही, लगता लंगर ज्यादा ही खा लिया संगत ने, है ना। गुरुदेव मेरे दाता, थोड़ी आवाज आनी चाहिए। गुरुदेव हमको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दो। मेरे मन मंदिर में गुरुवर एक बार तो बस जाओ। बस तुम ही नजर आओ। जिस आरती में देखो, बस तुम ही नजर आओ। खान का मेरे भर दो।
प्यार का रंग भर दो नवरत को तापर के बस राम राम हरे हरे सुने हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे आइए उस पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा जो आज हमारे बीच में, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हमारे बीच में सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो 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 सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लए छड़ाई, जिथे किथे मैनू लए छड़ाई, जिथे किथे मैनू लई छड़ाई, जिथे किथे मैनू लई छड़ाई, जिथे किथे मैनू लए छड़ाई, जिथे किथे मैनू लए छड़ाई, जिथे किथे मैनू लई छड़ाई, जिथे किथे मैनू लई छड़ाई, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा